गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन ने वोल्ट मीटर पढ़ लिया है। अब वोल्ट मीटर के बाद जो है वो हमको स्टार्ट करना है वोल्ट मीटर के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। तो फॉर्मूला तो मैंने तुमको बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन देखें। 10⁻³ एम्पियर is flowing through a resistance of 1000 ohms. To measure the correct potential difference, the voltmeter is to be used which have the resistance should be. उनका रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब सुनो, पहली चीज मैं थोड़ा सा पहले एक रिवाइज कराना चाहूँगा। रेजिस्टेंस लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के आगे, तो इस डब्बे को अपन बोलते हैं वोल्ट मीटर। इतने डब्बे को, पीला पीला इसका पूरा जो है ये कहलाता है वोल्ट मीटर। अब इसमें से जो करंट जाता है यहाँ से, वो करंट जाता है IG, और ये दोनों टर्मिनल्स किसी भी बल्ब या इसके आगे कनेक्ट कर देते हैं। आगे मतलब पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये बल्ब है, तो यहाँ से एक वायर लेके यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से एक वायर लेके यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर, ये लाल वाला हिस्सा, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या होगा, इसमें से जो करंट जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब के अक्रॉस भी होगा। तो जब बल्ब जलेगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, और V की जगह मैंने लिखा V, विच इज इक्वल टू I की जगह लिखा IG, और R की जगह R प्लस G। उसका रीज़न क्या है कि R और G सीरीज में, बस ये इसका एकमात्र फॉर्मूला है, ठीक है। इतना हिस्सा याद कर लिया तो सब याद रह जाएगा। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस जो लगाते हैं वो हाई होना चाहिए कि लो, ये सोच लो पहले तो रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई, जबकि अमीटर में लो शंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 10⁻³ एम्पियर 1000 ओम पे नापना है, तो उस केस में वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, इनमें से कौन सा यूज़ करें। तो देखो पहली चीज़, ज़ीरो तो हो नहीं सकता, अपन तो बोल रहे हैं कि इसका ही रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस तो वेरी वेरी हाई होना चाहिए। और यदि किसी ने पूछा कि भैया आइडियल का कितना होना चाहिए, तो आइडियल के लिए तो ये कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। आइडियल का कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे कि का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो, वो वाला आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 ओम्स दे रखा है, ये 50, 500, 1000 सबसे ज़्यादा है, 1000 से बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1000 पे तो तुम नाप ही रहे हो। अब 1000 पे ले लोगे तो वो तो क्या करेगा कि आधा वोल्टेज करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाला, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला वोल्टमीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो जो इनमें सबसे हाईएस्ट हो वो सही आंसर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 50 ओम और 100 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। 50 ओम्स और 100 ओम्स का सीरीज में कनेक्टेड है। द कनेक्शन इज विद द बैटरी ऑफ 2.4 वोल्ट्स। तो ये कनेक्शन उसने क्या कर रखा है, 2.4 वोल्ट्स की बैटरी के साथ ज्वाइन कर रखा है। हमेशा डायग्राम बना लिया करो, थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है। व्हेन ए वोल्ट मीटर ऑफ 100 ओम्स, वोल्ट मीटर कितने का है भैया, 100 ओम्स का, कहाँ लगाया है, 100 के आसपास। तो 100 के आसपास वोल्ट मीटर लगाया है 100 ओम्स का, इसका मतलब यहाँ पे लगा दिया है 100 ओम्स का वोल्ट मीटर। तो ये बेसिकली वोल्ट मीटर है और इसका रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, और ये वोल्ट मीटर है। यहाँ तक बात समझ में आई। उसने पूछा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, इसकी रीडिंग बताओ। तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वो इसकी रीडिंग होगी। तो सिंपल है, ये तो क्वेश्चन वोल्ट मीटर की जगह वोल्टेज का हो गया है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो 100 ओम 100 ओम कितने ओम हो गए, 50। अरे दोनों पैरेलल में ना, पैरेलल में एक जैसे 50 हो जाते हैं। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 50 ओम्स, और यहाँ पे वोल्ट मीटर को ही उस 100 के साथ भी ले लो तो ये 50 ओम्स, और इधर साइड कितना लग गया, 2.4 वोल्ट्स, ठीक। अब ये बताओ कि जब 50 वोल्ट इधर है, 50 ओम्स इधर है, 50 ओम्स इधर है, तो 2.4 वोल्ट कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलो। तो दोनों बराबर है ना,
तो बराबर है तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके ऊपर हो जाएगा 1.2 वोल्ट्स और इसके ऊपर भी हो जाएगा 1.2 वोल्ट्स। आधा इसका इधर और आधा इसका इधर। तो इसके ऊपर कितना आया 1.2 वोल्ट्स, इसके ऊपर 1.2 वोल्ट्स, इस वोल्ट मीटर पे भी 1.2 वोल्ट्स, क्योंकि तो पैरेलल में लगे, पैरेलल में एक जैसा वोल्टेज होता है। अब एक जैसा वोल्टेज होता है तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट्स, तो इसका आंसर भी 1.2 वोल्ट्स। क्लियर हुई बात? चलिए नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो, जब तक अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं। पॉज दबा दो, आगे बढ़ा। फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर को प्रीफर किया जाता है एज कम्पेयर टू वोल्टमीटर। तो मैंने तुम्हें जब इंस्ट्रूमेंट शुरुआत में समझाए थे तो मैंने तुम्हें समझाया था कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक लैब इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर क्या है? लैब इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला इसने क्या दिया, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव। नहीं भाई, ये सेंसिटिव गलत है। द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज लेस देन वोल्टमीटर, ये कोई बात ही नहीं है। पोटेंशियोमीटर चीपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियोमीटर डज नॉट टेक एनी करंट, दिस इज द मेन रीजन। पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन बेस्ड है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे। उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होता। जब डिफ्लेक्शन ही नहीं होता तो तुम ये सोचो कि वोल्टमीटर है और वोल्ट मीटर में कांटा चला, यहाँ से यूँ घुमा और 4 वोल्ट पे जाके दिखा रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? अपने आप ही चला जाए, बिना एनर्जी कैसे वर्क होगा? तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो वो एनर्जी उस करंट से ले लेता है जो करंट उसमें से पास हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा एरर दिखाएगा ना, क्योंकि थोड़ा सा तो इसने क्या कर लिया, खुद ही को घुमाने में ले लिया। जैसे अपन जामुन खरीदने जाते हैं तो 1-2 जामुन खा लेते हैं पहले, फिर आधा किलो जामुन लेते हैं। बेसिकली अपन ने एरर किया ना, क्योंकि तुमने कुछ जामुन तो ले ही लिए पहले से, जब जामुन खा लिए तो उस वाले केस में एरर आ गया। अगर एग्जैक्ट तोलते, बिना खाए, बिना करंट लिए, बिना जामुन खाए तोलते तो एरर नहीं आता। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, करंट नहीं लेता, इसलिए वो ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए उसको पोटेंशियल प्रीफर किया जाता है। लेकिन बड़ा है, साइज में ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको लैब इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज ए लैब इंस्ट्रूमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू कन्वर्ट ए 800 मिली वोल्ट, convert a 800 millivolt range millivolt meter of resistance to a galvanometer। ओह, ये तो उल्टा क्वेश्चन हो गया। बेसिकली वोल्ट मीटर दिया हुआ है और गैल्वेनोमीटर में बदलवाना चाहता। ठीक है, उल्टा है ये। जनरली अपन को गैल्वेनोमीटर दिया जाता था, हम इसको वोल्ट मीटर में बदलते थे। अब ये तो इसका उल्टा करना चाहता है कि गैल्वेनोमीटर की को वोल्ट मीटर की जगह उल्टा करो, ऐसा बनो, वोल्ट मीटर को बदल दो गैल्वेनोमीटर में। तो ठीक है, बदल देंगे। तो वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पैरेलल में शंट लगाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। भाई गैल्वेनोमीटर से तो वोल्ट मीटर में कैसे जाते हो, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के जाते हो ना, रेजिस्टेंस लगाते हो, गैल्वेनोमीटर लगाते हो, तो इसी को वोल्ट मीटर बोलते हो। अब अगर तुमको इसका इधर से उल्टा करना है, तो तुम्हें वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा, और वोल्ट मीटर के पैरेलल में शंट दोगे तब जाके ये गैल्वेनोमीटर बनेगा। सीरीज में ही लगा दोगे तो और बड़ा वोल्ट मीटर बन जाएगा। समझ में आई बात? अगर तुमने और रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, ये ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और फर्दर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, सीरीज में, ठीक है, ये पहले ही आकार लगा हुआ है और एक ये जी लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, बड़ा वोल्ट मीटर बन जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक, तो देखें गैल्वेनोमीटर में इस तरीके से लगाया जाए, आगे एक रेजिस्टेंस, तो वोल्ट मीटर बन जाता। वोल्ट मीटर में एक रेजिस्टेंस और लगा दो तो और बड़ा वोल्ट मीटर बन जाता है, इन्हें ज़्यादा वोल्टेज नापने लगता है। लेकिन अगर तुम्हें वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर बनाना, उल्टा चलाना है, तो फिर तुम्हें शंट लगाना पड़ेगा। तो यदि इधर से इधर की तरफ आना है, किधर से इधर की तरफ, इधर से अगर इधर की तरफ आना है, तो तुम्हें ये सिस्टम यूज़ में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुमको पहले एक बार लिख देता हूँ मैं। गैल्वेनोमीटर से क्या बना सकते हो, वोल्ट मीटर। तो काय में लगाओगे, सीरीज में कि पैरेलल में? तो सीरीज में, रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर वोल्ट मीटर में अपन ने सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया, तो क्या होगा, और बड़ा वोल्ट मीटर बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, और बड़ा वोल्ट मीटर बन जाएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा नापने वाला। और यदि तुमने इससे पैरेलल में शंट लगाया, पैरेलल में, और शंट जब बोले तो स्मॉल रेजिस्टेंस ही होता है वो, तो पैरेलल में शंट लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। और इस वोल्ट मीटर के पैरेलल में शंट लगाया तो फिर क्या हो जाएगा,
ये बन जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में शंट लगाना पड़ेगा। ये समझ में आई बात। और यहाँ से ये बड़े वोल्ट मीटर से स्टार्ट हुए हैं अपन, ये वाली सीधी गंगा, ये वाली सीधी गंगा है, ये वाली उल्टी गंगा है। ठीक है, लिख लें इसको। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। ये तो अपनी थ्योरी हो गई यहीं कहीं। देखो क्या होता है कि क्वेश्चन नए नए आते हैं ना, उससे कंसेप्ट बनता है। जनरली किताबों में गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर ही दिया हुआ, अब तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो क्या बोल रहा है वो, टू कन्वर्ट 100 मिली वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर of resistance 40 ohms in a galvanometer of 100 milliampere range. The resistance should be connected as a shunt. इसमें कितना रेजिस्टेंस शंट में कनेक्ट करें। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर का अपना जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम्स। यहाँ तक बात समझ में आई। वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस 40 ओम्स और ये 800 मिली वोल्ट तक नाप लेता। अब ये 800 मिली वोल्ट हमारे काम करिए, हम ये पता करेंगे कि कितना करंट झेल पाता है। समझ में आई बात, ये कितना करंट झेल पाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम उसके लिए इतने हिस्से में से V इक्वल टू आई आर लगा देंगे। इतने हिस्से में क्या लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर। उससे हमें I मिल जाएगा, दैट इज IG। तो वोल्टेज कितना, 800 मिली वोल्ट्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया 800 मिली का 10 की पावर -3 विच इज इक्वल टू करंट। करंट मुझे निकालना IG और रेजिस्टेंस 40, यहाँ पे दे रखा भी 40। ठीक, इससे मुझे मिलेगा IG। तो IG इज इक्वल टू हो गया 800 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 40। तो इससे मिलेगा IG इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 20 इंटू 10 की पावर -3। इतना करंट होना चाहिए। अब करंट होना चाहिए, वापस नीचे आओ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसको गैल्वेनोमीटर बनाना और 100 मिली एम्पियर का गैल्वेनोमीटर बनाना। तो गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए तो फॉर्मूला हमारे पास है ना, आई वाला जो फॉर्मूला है कि शंट कितने का होना चाहिए। तो शंट इज इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस IG। याद आ गया। तो I इज इक्वल टू दिस इज IG, दैट इज 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कहाँ है भैया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वही है जो वोल्ट मीटर का है, दैट इज 40, क्योंकि वोल्ट मीटर से बना रहे हैं ना। तो 40 ये, तो ये हो गया 40 अपॉन I माइनस IG। I कहाँ है, I है ना वो करंट जो नापना चाहते हैं, ये है वो करंट जो नापना चाहते हैं, दैट इज 100 मिली एम्पियर। 100 इंटू 10 की पावर -3 माइनस IG ये है 20 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखें यहाँ पे कैलकुलेशन, 10 की पावर -3 कैंसिल आउट होगा, दिख रहे हैं। 10 की पावर -3, ये -3 नीचे से कॉमन निकाल लेना, पहले नीचे से कॉमन निकाल लेना 10 की पावर -3, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इससे कैंसिल। तो अंदर बचेगा 100 और 20, 100 माइनस 20 यानी 80। तो ऊपर आया 20 इंटू 40 और नीचे आया 80। ये इससे 2 बार कैंसिल, ये इससे 10 बार कैंसिल। तो इसका आंसर आएगा 10 ओम्स। ये है आंसर इसका, 10 ओम्स। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन टफ था ये, इसमें उल्टा पूछ लिया था। तो इस पर क्या करो, स्टार बनाओ। ये इस टाइप का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं। जिसने कर लिया है नोट वो नीचे वाला 5वें नंबर का क्वेश्चन भी देख सकता। चलो 5वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 100 मिली एम्पियर 100 मिली एम्पियर करंट गिव्स फुल स्केल डिफ्रैक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर 2 ओम रेजिस्टेंस। भैया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम्स है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम्स। और 100 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है ना, IG दे रखा है, गैल्वेनोमीटर फुल स्केल दे देता 100 मिली एम्पियर। उससे 5 वोल्ट नपवाना चाहते हैं। तो इसे सीधा साधा क्वेश्चन है, 5 वोल्ट नपवाना चाहते हैं। तो उस केस में ये बताओ कि भाई रेजिस्टेंस कितने का लगाओगे। रेजिस्टेंस कितने का लगाओगे, तो सिंपल है। रेजिस्टेंस लगाने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है,
ये फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस निकालने का ही, तो V इक्वल टू आई जी आर प्लस जी, V इक्वल टू आई आर, बस इतना याद रखा करो, याद भी नहीं रखना फॉर्मूला। V इज इक्वल टू आई आर, आर है ना आर प्लस जी, क्योंकि आमने सामने लगे रहते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर। ठीक, यहाँ पे देखें V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, और जहाँ पे आर प्लस जी होगा ये, और ये आई जी होगा, तो V की जगह मैंने लिखा 5 आई जी है ना 100 इंटू 10 की पावर -3, आर प्लस जी, आर कितना है 2 प्लस जी है 2, देख लो यहाँ पे आर की जगह आर और जी की जगह 2। अब देखें ये हो गया, कैंसिल आउट होगा ये, ठीक है, ये अपॉन में चला जाएगा, ये पूरा का पूरा इसके नीचे जाएगा, तो ये हो गया 5/100 इंटू 10 की पावर -3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस आर। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये देखो ये है 1000, ऊपर गया 1000 और 100 से कैंसिल हो गया तो 50 बचे ये, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 50 बचेंगे। तुमको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। देखो ये 10 की पावर -3 ऊपर ले जाओ तो अगली स्टेप हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 3 और नीचे 100 आ गया विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस आर। यहाँ तक समझ में आ रही बात सभी को? अब उसके बाद ये बताओ कि ये इसके 2 जीरो, क्या इसके 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचा, 50 बचा ना, तो 50 इज इक्वल टू 2 प्लस आर हो गया, तो आर कितना हो गया 48, ठीक है, तो आर इससे कितना मिल जाएगा 48, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इधर सॉल्व किया है मैंने 5वें नंबर का, 48 आंसर आया इसका ये वाला। चलिए नोट कर लीजिए, तब तक नीचे वाला क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा। चलो, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सिंपल बात है, लो रेजिस्टेंस तो कनेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में भी नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस ही होता है पर पैरेलल में नहीं होता, सीरीज में होता। सिंपल क्वेश्चन है। और वोल्टमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ G ohms एंड रेंज V वोल्ट्स। रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का कितना G। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज NV। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, मैं बोला था वोल्टमीटर से वोल्टमीटर बनाना चाहता, तो मैं फिर एक बार फिर से कहानी समझाऊंगा। सबसे पहले अपने पास क्या था, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देने से क्या मिलता है, वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देने से क्या मिलता है, बड़ा वोल्टमीटर, बड़ा वोल्टमीटर। तो ये क्वेश्चन यही तो है कि पहले ही तो वो वोल्टमीटर था, ये वोल्टमीटर, नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू ए वोल्टमीटर अगेन। तो ये जो वोल्टमीटर है ये फिर से वोल्टमीटर बनेगा, तो बड़ा ही वोल्टमीटर बनेगा। तो बड़ा कैसे बना, तो इन द प्रीवियस केस द रेंज वॉज V volts, but now the range is NV. It means the range is increased by n times, and if range is increased by n times, then we are making a voltmeter from a voltmeter which is of the higher range. समझ में आई बात? वोल्टमीटर को से ही वोल्टमीटर बनाना है जिसकी रेंज ज़्यादा है। तो ये जो बाद में बना रहे हैं ना, इस ये NV तक नाप ले। NV का मतलब 10 वोल्ट नापता था, 20 नाप ले, 30 नाप ले, N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। अब ये वाला जो है पहले कितना नापता था, तो भाई पहले नापता था V वोल्ट्स, अब ये नाप सकता है कितना, NV वोल्ट्स, तो बड़ा वोल्टमीटर बन गया ना। अब करोगे क्या इसके लिए, तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज जिससे NV। तो इसमें क्या करना भाई, देखो 2 केस बनाया करो इसमें। केस 1 देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वोल्टमीटर था जिसका रेजिस्टेंस G ohms था, तो ये वोल्टमीटर था जिसका रेजिस्टेंस G ohms था, ठीक है, और इसका रेंज कितनी थी, तो ये नाप पाता था V। इसमें से करंट कितना जाता था, तो करंट जाता था IG। अब तुम कुछ भी कर लो, करंट तो हर केस में IG जाएगा, इसमें से भी IG जाएगा, इसमें से भी IG जाएगा और इसमें से भी IG जाएगा, क्योंकि सीरीज में लगा रहे हैं अपन चीज़ें और सीरीज करंट चेंज नहीं करता, ठीक है, हर केस में करंट IG होगा, ये इसका कंसेप्ट है। अब केस 1 में ऐसा हो गया। अब मान लो कि मैंने बोला कि केस 2 बनाओ, तो केस 2 में तुमने क्या बोला कि अब हमने इसके आगे ही एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, इस गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है, ये वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो IG थोड़ी बदला, बदल गई उसकी रेंज, और रेंज अब हो गई उसकी NV, ठीक है।
तो ये छोटे वोल्ट मीटर से बड़ा वोल्ट मीटर बना दिया, ये जी लिखूं या फिर कुछ भी लिखूं, उसने जी ही ओम्स दिया हुआ है, मैंने जी लिख दिया। अब ऐसे में क्या करना, ओम्स लॉ लगाना, V इज इक्वल टू आई आर, और 2 बार लगाना। तो यहाँ पे तो V का V रहेगा और I की जगह क्या हो जाएगा आई जी, और रेजिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा G। तो रेजिस्टेंस की जगह G लिख देना। तो V इज इक्वल टू आई आर, एक बार लगाई, फिर से V इक्वल टू आई आर लगाना यहाँ नीचे, लेकिन अब की बार V की जगह क्या हो गया भाई, NV हो गया, रेंज बढ़ गई ना उसकी। तो ये हो गया NV इज इक्वल टू आई तो चेंज होता नहीं, वो तो वही रहेगा आई जी, और रेजिस्टेंस तुमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये दोनों सीरीज में होगा, इसलिए R प्लस जी हो गए। तो ये हो गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब ये वाली तुम्हारी हो गई है पहली इक्वेशन, ठीक, और ये वाली तुम्हारी हो गई दूसरी इक्वेशन। और तुम्हें वैल्यू निकालनी है काई की, तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है सीरीज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जब सीरीज वैल्यू निकालोगे तो तुम क्या करोगे, 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, देखें यहाँ पे 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, तो ये वाला जो v है ये v से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन n, विच इज इक्वल टू आई जी से आई जी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा g अपॉन, नीचे बचा r प्लस जी। ठीक, अगली स्टेप में हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो r प्लस जी इज इक्वल टू कितना हो गया एन जी। तो मैं r निकालना था, तो ये हो गया एन जी माइनस जी। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, g कॉमन, तो n माइनस 1, ये आ गई इसकी r की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये वाला आंसर हो गया। देखो समझ में आई बात, ये वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर बनाने वाला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर। अभी तक देखो कितने क्वेश्चन किए अपन ने, सब अलग अलग टाइप के हैं, छाट के डाले हैं मैंने इसके अंदर, एक एक शीट बना रहा हूँ एक एक देख देख के। देखो ये वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर है, इसके पहले यहाँ पे देखना, ये वाला जो था ये गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर था। ठीक है, ये वाला गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर था, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर। और इसके पहले वाला ये वाला जो था ये वोल्ट मीटर से और बड़ा वोल्ट मीटर नहीं, ये उल्टा था, इसके अंदर था वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर बनाया था अपन ने। देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा है, इधर गैल्वेनोमीटर लिखा है, तो ये वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर बनाने वाला क्वेश्चन था। आ रही बात समझ में? चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट वाला इसको नोट कर लेंगे, हाथ के हाथ नोट कर लिया करो, बाद में इतना चित्र जाता है ये कि कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसलिए तुरंत नोट कर लें जब तक बचे हुए बच्चे 8वां क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन ही नहीं छपा, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत कौन सा। तो वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, सही बात है, होना चाहिए। अमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस, सही बात है। अमीटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल, बस यही गलत है, अमीटर हमेशा सीरीज में लगता क्योंकि करंट नापता, करंट सीरीज में कांस्टेंट होता। वोल्ट मीटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल, सही बात है, क्योंकि वोल्ट मीटर पोटेंशियल नाप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 990 ohms. It is connected to a cell of 2 volts and internal resistance 2 ohms. The error in the measurement of the EMF. एरर कितना आएगा? देखो एक्चुअली क्या है कि सेल जो है वो 2 वोल्ट का है और उसका चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ohms। ठीक है, सेल कितने वोल्ट्स का है? 2 वोल्ट्स का है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ohms। अब वो बोल रहा है कि इसका वोल्टेज नापने के लिए भाई वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर जो लगाया उसका खुद का रेजिस्टेंस है, वो आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है तो 990 ohms उसका खुद का रेजिस्टेंस। तो पूछ ये रहा है कि एरर कितना आएगा। तो एरर आएगा क्योंकि नापना क्या चाहता था, ईएमएफ, और ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट्स, लेकिन ये तो सर्किट में कनेक्ट हो गया ना, और जब सर्किट में कनेक्ट हो गया तो करंट बहने लगा, और करंट बहने लगा तो इसने और इसने पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। और अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा तो सीधी बात है ये 2 वोल्ट नहीं नापेगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर से कम नापेगा, क्योंकि वोल्टेज 2 वोल्ट तो तब होता है जब ओपन सर्किट होता है, जब ये खुला हुआ सेल पड़ा रहता है एकदम नया, जब अपन इसको सर्किट में लगा देते हैं करंट देने लगता है, और जब करंट देने लगता है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और ये वोल्टेज कम हो जाता है। किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से। यही तो है ना मत फॉर क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट आप लोग नोट करें।
हाँ, तो फिर करा क्या क्वेश्चन आगे सॉल्व। देखो, ईएमएफ निकालना है 2 वोल्ट, लेकिन वो नापेगा पोटेंशियल डिफरेंस और इसी को एरर बोल देंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या करो, स्टेप नंबर 1 क्या लो, पहले निकाल लो करंट। और करंट निकालने का फॉर्मूला था आर अपॉन ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर। ईएमएफ कितने का है 2 वोल्ट, कैपिटल आर कितने का है, तो अब की बार ये कैपिटल आर जैसा काम करेगा, तो इट इज 998 प्लस ये 2 ओम्स हो, इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिए मैंने, तो 2 अपॉन 1000 हो गया, यानी 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर का करंट जाए। अब देखो रियलिटी में ये है ई, लेकिन इतना कम नापेगा, और जितना कम नापेगा उसी को तो तुम एरर बोलोगे, यही तो एरर आएगा उसके अंदर, क्योंकि वो भी नाप देगा। तो रियलिटी में ई है, लेकिन तुम आई आर कम करवा लोगे, और कम करवा लोगे तो ये एरर होगा। तो एरर अगर निकालना है तो इट विल बी आई इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई कितना है तुम्हारा 2 इंटू 10 की पावर -3, ये वाला यहाँ लिख दिया, इंटू स्मॉल आर कितना है तुम्हारा, तो ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का 2, तो कुल मिला के 4 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट का एरर आएगा। ये आंसर हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, ये तो पता है सबको, इनफाइनाइट होता है आइडियल के लिए, मीटर का आइडियल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये गैल्वेनोमीटर एज ए रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम्स, ये नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लें, पॉज दबाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर एज ए रेजिस्टेंस ऑफ 7 ohms and gives a full scale deflection for the current 1 ampere. How will you convert into a voltmeter of range? सिंपल है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है ना। तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए आगे रेजिस्टेंस लग जाता है आर, ठीक है। और जो वोल्टेज के अक्रॉस होता है उसको अपन यहाँ पे आई जी लिख के ओम्स लॉ से सॉल्व कर लेते हैं, V इक्वल टू आई है, तो V की जगह V, I की जगह आई जी, और R की जगह कितना R प्लस जी। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद कर लिया करो, तो V इक्वल टू आई है। अब V कितना नपवाना चाहते हो भैया उससे, तो उससे तुम चाहते हो कि 10 वोल्ट नाप लें, यही चाहते हो ना, 10 वोल्ट नाप लें। तो ये 10 वोल्ट नाप ले, तो ये 10 वोल्ट यहाँ लिखे हो जाएगा। आई जी कितना करंट झेल सकता, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को आई जी बोलते हैं। तो वो जो करंट झेल सकता है 1 एम्पियर का, तो इस आई जी की जगह 1 एम्पियर, ब्रैकेट में आर, आर रेजिस्टेंस जो अपने को लगाना, और कैपिटल जी वो जो गैल्वेनोमीटर का है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उसने दे ही रखा है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 7 ohms, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 7 ohms, तो इससे कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू आर प्लस 7, इसका मतलब आर इज इक्वल टू 10 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 3 ohms। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 ohms। चलो नीचे वाला क्वेश्चन देखें, ए वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ohms, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 2000। अब इसकी रेंज बढ़ानी है 10 वोल्ट, यानी छोटे वोल्टमीटर से बड़ा वोल्टमीटर बनाना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये एक काम करो, इसको पॉज दबा लो, नोट कर लो, फिर मैं ऊपर कर रहा हूँ, दबाइए पॉज। चलिए अब मैं ऊपर कर रहा हूँ 12 नंबर का क्वेश्चन। ए वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ohms, यानी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ही 2000 ohms था, और वो मेजर कर पाता था 2 वोल्ट्स। अब उसके तुम रेंज बढ़ा के 10 वोल्ट मेजर कराना चाहते हो, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं रहता, हमको ये मतलब रहता है कि भाई वो कितना करंट झेल पाता था, आईजी चाहिए रहता है हमको तो मेन। तो इससे अपन क्या निकालेंगे, आईजी निकाल लेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि इससे अगर तुम बड़ा वोल्टमीटर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, और ये जो 2000 ohms का है ये तो लगा ही रहेगा, इसका तो कुछ होना नहीं है ना। और फिर ये जो नापोगे इसके आसपास, वो कितने वोल्ट तक नाप पाओगे, 10 वोल्ट तक नाप पाओगे। चलो अब तुम लोग ट्राई करो, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, पॉज दबाओ, करो ट्राई। किया किसी ने क्वेश्चन, देखो क्या आंसर आ रहा।
जो आंसर लगा है वो है 8000। आ रहा है किसी का आंसर 8000? तो देखें एक बार, मैं दो तरीके के मेथड बता रहा हूँ। एक में तो तुम करंट निकाल लो यहाँ से आईजी, और ये बोल दो कि जो आईजी यहाँ से जा रहा है वही यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ऐसे दो केसेस बना लो। ये मेथड ज़्यादा आसान है, पहले भी इसी से किया था तो इसी से कर रहे, दूसरा नहीं बता रहा। दूसरे मेथड में भी यही है, आई से कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसको ओम्स लॉ लगाओ इसके ऊपर, V इज इक्वल टू आई आर लगाओ। तो V की जगह लिखा 2, I की जगह लिखा आई जी, और R की जगह कितना लिखा 2000। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे किया था ना अपन ने। अब फिर से V इक्वल टू आई आर लगाओ, यहाँ पे लगाओ V इक्वल टू आई आर इतने में। तो V की जगह 10V, V की जगह 10V, I की जगह I रहेगा, और R की जगह कितना हो जाएगा 2000 प्लस R। ये हो जाएगा दूसरे नंबर। आ रही बात समझ में? अब ये इसके अपॉन में लेना, ये इसके अपॉन में लेना। जो पहला मेथड है वो भी यही है, दूसरा भी यही है, बस पहले में मैं आई जी की वैल्यू निकाल के इसमें डालता हूँ, अगले में मैं इक्वेशन से डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा अंतर कुछ नहीं पड़ रहा। अब इसको इससे कैंसिल आउट करो तो ये 1/5 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आई जी से आई जी कैंसिल। ऊपर आया 2000, नीचे आया 2000 प्लस आर। अब इसके बाद मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर ये इधर, 2000 प्लस आर इज इक्वल टू 10,000। इसका मतलब आर बराबर कितना 8000। आर इधर से इधर जाएगा तो 8000 आ गया। ये इसका आंसर आ गया भाई। 12th क्वेश्चन कंप्लीट। नोट करना है तो कर लो पॉज दबा के, और जिसका आ गया है वो आगे बढ़ जाओ। नीचे ही क्वेश्चन दिख रहा है, कर लो सॉल्व। अरे तुम ही को करना है, मैं तो ऐसे करा रहा हूँ क्योंकि किसी बच्चों को नहीं आ रहा इसलिए करा रहा हूँ। बेसिकली तो तुम्हें ही सॉल्व करना, ठीक है। चलो कर लोगे क्या अगला? गैल्वेनोमीटर 25 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 MA जो है वो क्या है उसका IG है, इसका G है, और 6 वोल्ट तक नापना है। सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन, ऊपर वाला क्या तो सिंपल वो आई V इक्वल टू IR जैसा फॉर्म क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 13 नंबर वाला बिल्कुल 11 नंबर जैसा है, इतना सा कैलकुलेशन होगा, आप 11 जैसा सॉल्व कर लें उसको, ठीक है। तो सेम एज दैट ऑफ 11 छोड़ रहा हूँ मैं इसको तुम्हारे लिए, सेम एज 11th, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14th क्वेश्चन है। ए वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 × 10 to the power 3 ohms। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 50 × 10 to the power 3 ohms। टू इंक्रीज द रेंज टू मेजर 3 times द रेजिस्टेंस। इसका मतलब वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर बन रहा है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर था जिसके अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट थी, करंट कांस्टेंट था, और इसका रेजिस्टेंस कितना था, तो इसका रेजिस्टेंस था 50 × 10 की पावर 3 ohms। अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, इसी से अपन एक रेजिस्टेंस और लगा रहे हैं इसी के आगे, और वोल्ट मीटर लगे रहने रहे, और इसकी रेंज अब 3 times करेंगे। तो मान लो कि इसकी रेंज पहले V वोल्ट्स थी, तो अब हम इसकी रेंज कितनी करने वाले हैं 3V, ठीक है। और करंट तो IG जाएगा, और रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दोगे, और ये जो रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का है ये जो पहले था वही रहेगा इसका रेजिस्टेंस। अब एक बार तुम फार्मूला इधर लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन इधर से बनाओ, सेकंड इक्वेशन इधर से बनाओ, डिवाइड कर दो। फार्मूला लगेगा V इज इक्वल टू IR। V की जगह V इट इज इक्वल टू I की जगह IG, R की जगह ये इट इज 50 × 10 की पावर 3। इसको 1 करके छोड़ दो, फिर इधर साइड V इक्वल टू IR लगाओ। V की जगह 3 V विच इज इक्वल टू I की जगह IG, R की जगह कितना R प्लस 50 × 10 की पावर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 से डिवाइड करो तो V अपॉन 3V इज इक्वल टू IG 50 × 10 to the power 3 अपॉन IG R प्लस 50 × 10 की पावर 3। इसमें IG से IG कैंसिल हो जाए, V से V कैंसिल हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इधर से इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा R प्लस 50 × 10 की पावर 3
विच इज़ इक्वल टू, ये इधर से इधर जाएगा तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई होगा 15, 150 इंटू 10 की पावर 3, ये वाला उठ के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 150 इंटू 10 की पावर 3 -50 इंटू 10 की पावर 3, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 150 में से 50 गया तो 50 इंटू 10 की पावर 3, ये आंसर आएगा 50 इंटू 10 की पावर 3 ओम्स। ठीक है, एक मिनट, इसने आंसर में 10 की पावर 5 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 2 की कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट देख लेते हैं कैलकुलेशंस फिर से। ये वोल्ट मीटर एज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 इंटू 10 टू द पावर 3, ये सही लिखा है। इंक्रीज द रेंज 3 टाइम्स, इसका मतलब पहले V थी तो अब मैंने 3V, इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजरमेंट 3 टाइम्स द एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस। 3 टाइम्स तो सही करा, 3 टाइम्स ही होना चाहिए। अब इसमें 3 वोल्ट्स इक्वल टू आई आर प्लस दिस, और इधर साइड V इक्वल टू आई आर, ये भी सही है, इसके अपन में जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इधर गया, ये 5 के साथ 15 हो गया, 150 में से 50 गया तो 150 में से 50 गया तो 100 बचा ना। क्या यार कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो ये हो गया 100। अब 100 ये है और 3 ये है तो 10 की पावर 5 हो गया ना, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15th। ए मिलीमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब IG दे रखा 10 मिली एम्पियर, 10 की पावर -3 एम्पियर, हैज़ ए रेजिस्टेंस कॉइल, रेजिस्टेंस कॉइल है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कॉइल 1 ohms। ठीक है, थोड़ा शब्द ध्यान रखना, रेजिस्टेंस कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों। इट इज़ टू बी यूज्ड एज ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट्स, ये तो तुम कर लोगे भाई, 10 वोल्ट्स के लिए कराना है तो उसने पूछा है कि R कितना लगेगा, R कितना लगेगा तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह लिखा अपन ने 10 विच इज़ इक्वल टू आई की जगह करंट 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और रेजिस्टेंस की जगह R प्लस जी, जहाँ पे G कितना 1 ohms यहाँ रख देंगे, तो 10 इज इक्वल टू 10 की पावर -2 बचा है, R प्लस 1, इसको अपॉन में ले आओ नीचे, तो 10 अपॉन 10 की पावर -2 इट इज़ इक्वल टू R प्लस 1, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 और ये 10 मिला के हो गए 1000 इज इक्वल टू R प्लस 1, इसका मतलब R 999 रुपये मात्र। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 999। यहाँ तक समझ में आई बात। चलिए पॉज का बटन दबाइए, नोट कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है वो अमीटर और वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, अब कुल मिला के क्या क्या हो चुका है ये बता दूं मैं तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में और क्या बचा है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस से। ठीक है, हमने शुरुआत में जो होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी, अभी लास्ट में पढ़ेंगे उसको। हमने चालू किया रेजिस्टेंस पढ़ा, उसके अंदर वो बीबी रॉय वाला पढ़ा, सीरीज़ पैरेलल पढ़ लिया, उसके बाद फिर हमने करंट पढ़ लिया, वोल्टेज पढ़ लिया V इक्वल टू आई आर, फिर हमने सीरीज़ पैरेलल में सेल लगाने सीख लिए, फिर हमने किरचॉफ लॉ सीख लिया, फिर हमने सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट करने के कई सारे मेथड सीख लिए, फिर उसके बाद हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स चालू करा। तो उसके अंदर हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस जो था वो मीटर ब्रिज स्टार्ट किया था, याद है तुमको मीटर ब्रिज। फिर मीटर ब्रिज के बाद हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से मीटर बनाना और अमीटर के बाद गैल्वेनोमीटर से बनाना वोल्ट मीटर। इसको अपन बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में तुम्हारा सिर्फ एक बचा है और वो बहुत बड़ा, तो बहुत डेंजरस है वो। ठीक है, जिसको समझ में आएगा वो कर पाएगा। मैं बहुत शॉर्टकट मेथड से समझाऊंगा तुमको, जो मैंने जिस टेक्निक से मैं सॉल्व करता हूँ उसी टेक्निक से तुमको बता दूंगा। बेसिकली मैं कोई फार्मूला यूज़ नहीं करता, सीधे उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से सॉल्व करता हूँ, वही मेथड लगाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि वोल्टमीटर में फार्मूला यूज़ मत करो, V इक्वल टू आई आर लगाओ बस, ओम्स लॉ। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर एक बचा है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा इसके अंदर एक चीज़ बचेगी, वो बचेगी करंट डेंसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद मीन फ्री पाथ और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन किसको बोलते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है इसके अंदर
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में क्या असर होता है, उसके क्या फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे अपन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी टॉपिक से किसी टॉपिक में चले जाते हैं। उसके बाद इसमें एक मेजर टॉपिक रह जाएगा, उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में हीट बनती है करंट बहने के कारण, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। फिर ये कंप्लीट हुआ, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ इसके बाद एक आरसी सर्किट नाम का टॉपिक आता है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी रहता है, कैपेसिटर भी रहता है। अब तुमको कैपेसिटर तो पढ़ा दिया गया है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी तुमने अब पढ़ लिया है। तो जब रेजिस्टेंस भी लगा हो और कैपेसिटर भी लगा हो, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हो, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो, ध्यान से समझना पड़ेगा। जनरली आईआईटी जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अपने को बेसिक कंसेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए। मैं पूरा फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, मैं तो आईआईटी के लेवल पे ही पढ़ाऊँगा उसको भी, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक मेजर टेस्ट ले लेंगे इसका, और जितने क्वेश्चन है तुम सॉल्व कर लेना, कोई डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लेना उसके बाद, ठीक है ना। चलिए रख रहे हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।